डॉक्टर आमिर लियाकत साहब यहाँ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि आज यहाँ मैं भी आई हूँ क्योंकि बीइंग वुमन मुझे तो सच्ची बात है इतना खौफ और हरास भी फैला और मुझे इतना अजीब सा लगा। मैंने 2-3 केसेस कवर किए। एक दफ़ा मैंने पहले किया था जिसमें इस औरत ने अपने शौहर को मार कर और पकाया, अल्लाह माफ़ करे, इट वॉज हॉरेबल। तो ये किस किस्म के लोग हैं, ये किस किस्म की नफ्सियात है और ये आदमी इस नहज पे, इंसान इस नहज पे कब पहुंचता है? देखिए कि स्टेट ऑफ माइंड होता है जब आपके चारों अतराफ सिर्फ़ और सिर्फ परेशानियां हों, दुख हों, कर्ब हों और जहालत हो। सबसे बड़ी बात है जहालत, जिसका हमने इलाज करने की कभी कोशिश ही नहीं की। पाकिस्तान में हम हर वक्त नारा लगाते हैं करप्शन ख़त्म कर देंगे। अरे भाई, जहालत ख़त्म करें। सबसे बड़ी बीमारी जहालत है और जब ये बहुत ज़्यादा पनप जाती है, इसकी जड़ें मजबूत हो जाती हैं, तो कुरान में इसका तज़किरा है कि इंसान चौपायों से भी बदतर हो जाता है। चौपाया भी नहीं रहता, यानी जानवर भी नहीं रहता, उससे भी ज़्यादा बदतर हो जाता है। फिर वो उस स्टेट ऑफ माइंड में चला जाता है कि इंसानों को ही भमोड़ने लगता है, उन्हीं को खाने लगता है, उन्हीं को पकाने लगता है। जो आप गई, आपने देखा वो औरत पका के खा रही थी। अच्छा, इससे पहले आपने देखा होगा, उसमें भी आपने एक प्रोग्राम किया था, मैंने वो देखा था आपका प्रोग्राम, कि वो कब्र में घुसकर औरतों की यानी इस्मत दरी कर रहा है। तो ये सब चौपायों से बदतर इंसान। और ये जवाज़ बना देना, ये औरत ज़ात को बदनाम करना, या ये कहना कि जी वो जिस्म फरोश थी तो मैंने ये कर दिया, तो ये क्या आपको लाइसेंस मिल गया है कि कोई जिस्म फरोश है तो आप उसको कत्ल कर रहे हैं आप? अच्छा, यहाँ पर भी अपने आप को बचाने की कोशिश, ये अगर आप एक माशरे में देखें जो मर्द बचाता है अपने आप को, यहाँ उसने कहा ये मैं तो ये शायद उसका पहला अटैम्प्ट ये हो कि मैं ये गैरत की बुनियाद पर कह दूंगा कि जी वो तो फहाशी करती थी, वो तो ज़िनाकार थी, तो मैंने जनाब जो है वो उनको कत्ल कर दिया। लेकिन इसमें डॉक्टर साहब वो ये भी कह रहा है साथ के कि मैं खुद भी तो गलत काम करता हूँ। देखें, अब तो वो पकड़ा जा चुका है ना, जकड़ा जा चुका है, तो अब उसके पास, अब पुलिस के सामने कितनी देर तक कोई अपने बात को छुपा सकेगा? तो अब वो अपने आप को बचाने की भी कोशिश कर रहा है, मैं भी जिनाकार था। लेकिन तुम थे या तुम नहीं थे, सबसे बदतरीन जुर्म तुम्हारा यही है कि तुम जिनाकार थे, लेकिन तुमने टुकड़े किए। उस माशरे में औरतों के टुकड़े किए जहाँ पर आपको मालूम है कि पहले उन पर तेज़ाब फेंका जाता है, उनको जलाया जाता है, उनको जहेज़ ना लाने पर मार दिया जाता है, कारी किया जाता है, कुरान से शादी करने पर मार दिया जाता है। उस माशरे में इसने अपनी एक मेल शोविनिज्म का सबूत दिया है, जहाँ पर औरत पर वैसे ही जुल्म हो रहा है। इसने उसके टुकड़े किए हैं, गर्दन अलग की है, धड़ अलग किया है। इसको तो इतनी इबरतनाक। अच्छा, हमारे यहाँ एक और भी मसला है, हम बड़ी बातें करते हैं, हम और आप तो अपना फर्ज पूरा करके चाहे, और हम क्या कर सकते हैं? हम क्या कर सकते हैं? जैसे सजाएं नहीं मिलेंगी, अपील में चला जाएगा, वकील खड़े हो जाएंगे, जबकि इनको चौराहों पे लटकाना चाहिए। चौराहों पर अपील कर दें कोई चीफ जस्टिस साहब से। मैं तो जी बिल्कुल चीफ जस्टिस साहब से हमेशा करता आया हूँ, एक बार फिर करूँगा इफ्तिखार चौधरी साहब से, कि ये असखुद नोटिस लेने के मामलात हैं। आप जिन मामलात पर लेते हैं वो तो ज़रूर लीजिए, लेकिन ये सबसे ज़्यादा असखुद नोटिस लेने के मामलात हैं। ऐसे लोगों को आप लें, स्पीडी ट्रायल कोर्ट में उनका ट्रायल हो और इनको सरेआम चौराहे पर फांसी देनी चाहिए, लटकाना चाहिए। जब तक आप नहीं लटकाएंगे उस वक्त तक ये कभी जुर्म करने वाले लोग पलते रहेंगे और माशरे में पनपते रहेंगे। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया वक्त निकालने का, थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन, आपने डॉक्टर आमिर लियाकत साहब की गुफ्तगू सुनी और हमारा भी यही मकसद है और हमारा भी यही पॉइंट ऑफ व्यू है कि खुदारा इस जैसे लोगों को मुआशरे में सज़ा जल्द अज जल्द मिलनी चाहिए। आइए चलते हैं, आपको मज़ीद स्टोरी के एंगल्स दिखाते हैं। मम्मी प्यार करती थी बहुत, मम्मी मुझे स्कूल भेजती। मम्मी प्यार करती थी और अम्मी इतनी अच्छी थी, तो मैं आपको क्या बोलूँ। मेरी अम्मी बस एक ही बात कहती थी कि बेटा तुम पढ़ लो। मेरी अम्मी सबसे ज़्यादा मेरी ख्वाहिश पूरी करती थी, जो मांगता वो मेरी अम्मी देती थी। मेरी अम्मी इतनी अच्छी थी कि मुझे किसी बात की कमी नहीं करने। उस जालिम को मेरी अम्मी से किसी की दुश्मनी नहीं थी। मेरी अम्मी बहुत अच्छी थी, किसी के साथ किसी की दुश्मनी नहीं थी। मम्मी प्यार करती थी बहुत, मम्मी मुझे स्कूल भेजती। मम्मी बहुत अच्छी थी, मम्मी मुझे प्यार भी करती थी।
मुझे कॉपियाँ दिलाती थी, पैसे भी देती थी। हम गए थाने, मतलब गुमशुदगी के एफआईआर कटवाई। फिर हम मतलब उस चक्कर में लग गए, मतलब फ़ोन का पता चल जाए किससे मतलब बात की है, किससे मतलब उससे। फिर हमने सब रिश्तेदारों में मालूमात कराई है, लेकिन नहीं मिली। फिर हम लोग मकसद अस्पतालों में गए, ढूंढा डांडा पे, मतलब हम ईदी सेंटर गए तो पता चला ये मकसद है। बस हम तो यही चाहते हैं, हमें इंसाफ चाहिए, बस उसको भी ऐसी सज़ा मिलनी चाहिए, ना हमारी किसी से दुश्मनी है। नाज़रीन, अभी जहां हम खड़े में हैं, यहाँ हम पुलिस वालों की मदद से आए हैं। ये वो इलाका है, ये मैं आपको जिसका घर दिखाने जा रही हूँ। यहाँ लोगों से भी बात करेंगे, शायद वो हरासा हुए हों, जहाँ पर उन औरतों को कत्ल किया गया और उनके जो हैं वो टुकड़े करके फेंके गए इन बाजारों में। नाज़रीन, ये इतना लंबा रास्ता है, अभी आपने ये देखा भी होगा, काफी गलियों से, पतली पतली गलियों से होके आना पड़ता है और हर दरवाजे के साथ दरवाजा जुड़ा हुआ है और हर दरवाजे के साथ घर है। तो मैं हैरान ये हूँ कि इसने यहाँ से किस तरह निकाला होगा, किस तरह वो लाया होगा। शायद यही वजह है कि उसने इतने टुकड़े किए, क्योंकि छोटे छोटे थैलों में ही निकाली होगी डेड बॉडी उसने, क्योंकि यहाँ से जाहिर सी बात है डेड बॉडी निकालना इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि हर तरफ घर है और बड़ा ये टाइट निटेड मोहल्ला है। आप देखें नाज़रीन, कितने लोग जमा हो गए हैं और ये हमें पुलिस की हम हेल्प से ऊपर जा रहे हैं, आपको दिखाते हैं ये किस तरह यहाँ से लेके गया होगा। और ये जो घर है जहाँ इस वक्त मैं अभी जा रही हूँ, यहाँ पर उसने खवातीन को लाया है और उनको मारा है। नाज़रीन, आप देखें कितने लोग यहाँ पर जमा हो गए हैं। जैसे मैंने आपको कहा था, ये काफ़ी जो नज़दीक घर हैं, तो जाहिर सी बात है यहाँ से एक बॉडी का निकालना या किसी भी लाश का निकालना ज़रा काफ़ी मुश्किल होता है। सारे नेबर्स भी हैं, इनसे पूछते हैं। आप इनको, ये जो रफ़ीक पकड़ा गया है, आप इसको जानते थे? ये यहाँ पर किराए पे रहता था, किराए वगैरह पे रहता था, लेकिन ये 2-2.5 महीने से पहले यहाँ से जा चुका है। अच्छा, कभी उससे पहले ऐसा हुआ था कि ये? कभी भी नहीं हुआ, कोई ऐसी बात नजर ही नहीं आई, ना हमने कोई देखा। नहीं, मतलब कोई इससे मिलने मिलाने आता था? ये एक तो छड़ा एक किस्म का था। कोई उसके वालिदान आए हुए थे वहाँ पर, तो वालिदा वगैरह आई थी, उसने इसको भेज दिया, रुखसत कर दिया। कब आए थे वो लोग? ये तकरीबन 4-5 महीने के पहले की बात है। तो लेकिन ये है कि ये 2-2.5 महीने यहाँ से जा चुका है अभी। और नहीं, वो तो हमें पता है, लेकिन ये कि यहाँ से तो ये जा चुका है, लेकिन यहाँ से लेकिन पता ये चला है कि खवातीन को लाता यहीं था। यहाँ कोई भी नहीं लाता था। हमें अगर हमला करता, हम मोहल्ले वाले छोड़ते नहीं थे। ये बारी बार कोई ऐसा काम करता था, लेकिन यहाँ मोहल्ले वाले को पकड़ नहीं सकते थे। आप देखते हैं कितनी मखलूक है, आप देख रहे हैं ना मोहल्ले वाले कितने लोग जमा। हम तो ऐसे लोगों नहीं, लेकिन वो तो यहाँ रहता था ना, तो शायद आपको पता ना हो। नहीं रहता था, लेकिन वो आता था, एक रश का ड्राइवर था, वो अक्सर बेहतर जान, वो आपने देखा नुमाइश की तरफ ने ना, वहीं से वो चलाता, गाड़ियाँ चलाता था, वहीं से वो डीलिंग करता था, वहीं से वो सब कुछ। लेकिन हमें इस चीज का पता होता था। मिलता मिलाता था? नहीं, किसी से भी नहीं मिलता था। किसी से मिलता मिलाता नहीं, किसी से भी नहीं मिलता था। यहाँ पे कोई भी ऐसा वाकया नहीं हुआ है कि हम कहें कि भाई यहाँ पे कोई लाश लेके गया है या लाश लेके आया है। यहाँ पे कोई ऐसा वाकया नहीं। लाश के तो उसने पूरे छोटे छोटे टुकड़े कर दिए थे ना, जैसे शॉपिंग बैग, छोटे छोटे शॉपिंग बैग्स मिले हैं। तो मतलब है, अब वो ऊपर क्या करता था ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है, लेकिन किसी से मिलता था? उसके कभी बीवी बच्चों को देखा है? नहीं, यहाँ पे किसी को नहीं देखा ऐसे। यहाँ पे ये सारे बच्चे खेल कूद रहे हैं, उसके भी 8 बच्चे हैं, तो यहाँ कभी उनके बच्चों को यहाँ पे किसी को नहीं देखा है। वो तो छड़ा यहाँ पे रहता था समझ लो, और आता था जाता था। और वैसे आपको इस केस की इत्तला कैसे मिली? ये हमें तो पता ही नहीं था, इनसे चैनल वालों ने बताया तो पता। टीवी से पता चला? चैनल वालों से देखा कि ये टीवी पे ये आया था। वालेकुम अस्सलाम। आप भी यहाँ नजदीक ही रहते हैं? जी जी जी। ये इसके बारे में, रफीक के साथ कैसे, कोई अच्छा मिलनसार आदमी था, कोई आना जाना किसी के साथ? ये जिनका मकान है ना, वो पुलिस वाले थे, शहीद हो गए हैं वो, तो उन्होंने किराए पे दे रखा है, लेकिन कौन आदमी रहते हैं ये नहीं पता। मतलब मोहल्ले में किसी से मिलता मिलाता नहीं था? नहीं, हम नहीं जानते। आप नहीं जानते? अच्छा, वैसे अमूमन जब नए किराएदार वगैरह आते हैं तो पता चल जाता है? जो किराएदार आते हैं बाल बच्चेदार, तो पता लग जाता है कि मिलना मिलाना होता है। बाल बच्चेदार आते हैं, पता चल जाता है। ये हमारे भी ये सामने घर है और यहाँ वालिद साहब काउंसलर भी रहे, और अगर इस तरह की कोई मतलब कोई फैमिली आती है मोहल्ले में तो उस पर हम लोग नज़र रखते हैं। तो ये फैमिली ऐसी थी कि इनका मिलना मिलाना किसी से नहीं था। ये तकरीबन 1-2 महीने सिर्फ इन्होंने स्टे किया होगा, और ना इनका किसी के घर आना जाना और ना उस शख्स से किसी से मिलना जुलना था।
अलबत्ता एक दफ़ा मैंने उसको उतरता देखा तो बल्कि मैंने फिर गौर किया, लेकिन फिर बाद में पता चला कि ऊपर कोई नए किराएदार आए। उसके बाद ये टीवी पे ये खबर आ। आपको नई शक्ल लगी? जी, नई शक्ल। तो ये क्या नाम है, मतलब है मुझे ये बताएं कि ये खबर सुनने के बाद क्या खौफ व हरास फैला था ख़वातीन में, ख़ास तौर पर इलाके की ख़वातीन में एक इंतहाई खौफ व हरास पाया गया, और हत्ता के मोहल्ले की लेडीज़ वगैरह जो है वो बहुत, उनका आना जाना भी बहुत महदूद हो गया था। डर गए होंगे ना, ज़ाहिर सा ज़्यादा हो गई थी। और ये छोटे बच्चे हमारे, ये भाई छोटा, ये देख के आया सब जब वहाँ पे वो डेड बॉडी तो ये देखने गया था। हाँ, ये बच्चे वहाँ पार्क में खेल रहे थे, आगा खान पार्क में, वो साथ में ये डेड बॉडी पड़ी हुई, तो बच्चे वहाँ इकट्ठे हुए। तो ये बच्चे जो हैं, आप यकीन करें कि ये घर पे ही जो है ना सीढ़ियों से उतरना इन्होंने बंद कर दिया, कितने खौफज़दा हो गए। तो ये कहाँ पे जो इन बच्चों ने देखी वो कहाँ पड़ी हुई थी? यहाँ नजदीक कहीं पे? ये अपना वली राजी साहब का बंगला है, उस पे वहाँ पे पड़ी हुई थी साइड। इन बच्चों ने देखा, मतलब जो भी बच्चे थे, आप लोगों ने देखा था? हाँ, देखा था। इधर आओ, आपका क्या नाम है बेटा? वाजिद। और आप पढ़ते हो? जी। अच्छा, तो वाजिद आप क्या कर रहे थे उस दिन? वहाँ पे हम लोग क्रिकेट खेलने गए थे, तो आंटी आई है, वो बोल दिया वहाँ पे लड़की कटी हुई पे, हम लोग सब भागते हुए गए। हाँ। तो वहाँ पे देखा तो पड़ी हुई थे। देखी तुमने? हाँ। तो फिर क्या? कुछ नहीं, घर पे आ गए और घर वालों को बताया, खौफज़दा हुए थे सब। ये खौफज़दा हो गए थे बहुत ज़्यादा। जाहिर है, छोटे छोटे बच्चे हैं, मासूम बेचारे। अच्छा, तो फिर जिस आंटी ने फिर पुलिस को इत्तला दे दी? जी। अच्छा, लेकिन अब तो डरने की बात नहीं है ना, शुक्र अल्लाह ने पुलिस को उसको पकड़ लिया है। सही है, अल्लाह, पुलिस वालों का शुक्रिया। पुलिस वालों का शुक्रिया। चले नाज़रीन, हमारा मकसद यही था यहाँ के लोगों से बातचीत करना, लेकिन जैसे उन्होंने कहा कि ये छोटे छोटे बेचारे बच्चे, इनकी उम्रें देखें, जाहिर सी बात है ये खौफ और हरास नहीं फैलेगा तो और क्या होगा। इस पे खौफ और हरास का भी मुकदमा लगता है। आइए आगे आपको दिखाते हैं। अब हम वहाँ पे जा रहे हैं जहाँ से पुलिस ने रेड किया था और इसको उठाया था। मोहल्ले वालों को कहना ये कि यहाँ पे ये थोड़े दिन ही रहता था, अलबत्ता वो जो एक जो पहली आइडेंटिफिकेशन हुई थी वो कचरा कुंडी में, जो ऐसे उन्होंने कहा कि बच्चे खेल रहे थे तो उन्होंने लाश का एक टुकड़ा देखा। ये आप देख सकते हैं कि कितना तंग कंजस्टेड इलाका है। कार्रवाई वहाँ करता था, वहाँ किस वक्त जाता होगा? मे बी लोग तो रात में सो जाते हैं, जाहिर से ये सब कारोबारी लोग हैं, काम करने वाले लोग हैं। आपको पता है मोहल्ले में सब लोग, बच्चे सुबह स्कूल जाते हैं, लोग जल्दी सो जाते हैं। अगर 10, 11, 12 बजे भी सो जाते हो, वो किस वक्त काम करके आता हो, तो उसने ये उनसे, मोहल्ले वालों से डर से, जाहिर सी बात है, छुपाने के लिए यहाँ वो अपने कुछ लोगों के साथ रहता था, जहाँ पुलिस ने उसको ट्रेस किया, कार्रवाई की, रेड किया, पकड़ा, सब कुछ उसने कबूल किया, और जहाँ वो लेके जाता था तो उनको वो जगह भी हमने ये आपको दिखा दी है। आप यहीं से पैसेंजर उठाते हो हमेशा या मुख्तलिफ जगहों से? मैं तो मुख्तलिफ जगहों से उठाता हूँ। अच्छा, और ये कि अभी जो रफीक पकड़ा गया रक्शे वाला, उसके बारे में सुना है आपने भाई? कल रात को जो है ना सुना है टीवी पे। तो वो सुना यही है कि यहीं से अमूमन ख़वातीन को तकरीबन ऐसे ही सुना है। ऐसे ही सुना है ना? तो ये क्या नाम है, यहाँ रात को देर तक अकेली ख़वातीन तो डर गई होंगी अब इस हादसे के बाद। और खैर बात तो ये है कि सारे कराची के जो हालात आजकल चल रहे ना, ख़वातीन क्या मर्द भी डर रहे। नाज़रीन, जो कहानी आज आपने देखी, जो बातें आपने आज सुनी, वो यकीनन इतनी ही दिल को हिला देने वाली हैं जितना कि जिसके बारे में जितनी भी मजम्मत की जाए बहरहाल वो कम है। लोग इतने घिनौने जुर्म क्यों करते हैं? उनके दिमाग में क्या होता है? वो कौन सा शैतानी कुव्वत है जो उनको इस दलदल की तरफ धकेल देती है, जहां ना सिर्फ वो दूसरों के घर तबाह कर देते हैं बल्कि साथ साथ अपनी ज़िंदगियां भी बर्बाद कर देते हैं। इसी तरह आज आपने एक सीरियल किलर रफ़ीक जो कि एक रक्षा चलाता था, उसकी कहानी देखी, और उस कहानी का कुछ लोग, जो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक इब्तिदा यहाँ से हुआ था, तो जाहिर सी बात है अब इसका इंतहा कहाँ होगा, उसके साथ क्या होगा, क्या नहीं होगा, क्या सज़ा मिलेगी, ये तो आगे केस में जैसे जैसे प्रोग्रेस होगी पता चलेगा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे इजाज़त दीजिएगा। फेसबुक और ट्विटर पे अपना फीडबैक देते रहिएगा और आपसे फिर मुलाकात ही होगी। अल्लाह हाफिज़।